अब हम क्या उम्मीद करेंगे उमर सरकार से। किसानों के इसकी सरकार चलती है। जब हमारी बैकबोन को ही तोड़ा जा रहा है, कश्मीर का किसान मर रहा है इस वक्त। चीफ मिनिस्टर जम्मू एंड कश्मीर उमर अब्दुल्ला ने जो बजट पेश किया, यहाँ के किसान हैं, किसानों की ये उम्मीद थी कि इस बजट में फ्रूट इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लागू की जाएगी। लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि पिछले 5 सालों से ज़िला शोपियान के लोग आवार लगा रहे थे और आज भी यानी कि जो उनका सपना था वो सपना ही रहा। आपको बता दें कि लोगों की यही उम्मीद थी कि इस साल इस बजट में जो किसान हैं उनके लिए जो इंश्योरेंस स्कीम है वो लागू की जाएगी, उस पर बात की जाएगी, लेकिन किसी ने उस पर बात नहीं की। हालांकि जो 2 MLA शोपियान के हैं, ज़ैनबपोरा और शोपियान के, जिसमें शबीर अहमद कुली शोपियान और शौकत हुसैन गनाई ज़ैनबपोरा है, उन्होंने भी इस ज़मीन में कोई बात नहीं की। हालांकि हर साल की तरह यही बताया जा रहा है कि अगले साल जो है फ्रूट इंश्योरेंस स्कीम जो है लागू की जाएगी अप्रैल पे, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। हालांकि पिछले साल जो दक्षिणी जिला शोपियान में तालाबारी हुई जिसका रकम करोड़ों था, लेकिन वो सेब जो है तालाबारी की वजह से वो खत्म हो चुके हैं, यानी कि वो पूरे तरीके से डैमेज हुए और एक भी सेब उन बगीचों से बेचा नहीं गया। आप अंदाजा लगा दीजिए कि जो उनका सरमाया था वो टोटली जो है खत्म हुआ। हालांकि टूरिज्म पे जो बजट पेश किया गया उससे कहीं ना कहीं और लोग जो है काफी खुश है, लेकिन शोपियान में टूरिज्म बढ़ेगा लेकिन यहाँ बढ़ पाएगा जब यहाँ के लोग जो है, यहाँ के निवासी जो है वो अपना बिजनेस जो है सेटअप कर सकते हैं, तो उससे वो रोजगार कमा सकते हैं। लेकिन जब उसकी बैकबोन ही नहीं रहेगी, जब सेब नहीं रहेगी, तो कहीं ना कहीं शोपियान में टूरिज्म का भी कोई असर देखने को नहीं मिल सकता है, क्योंकि शोपियान के तकरीबन 95% लोग जो है वो सेब के साथ वाबस्ता है और यहाँ के पढ़े लिखे नौजवान भी इस सेब के साथ ही वाबस्ता है। वो अपनी रोजगार इसी सेब से कमा लेते हैं। बड़ी बदकिस्मती की बात है कि इस बजट में किसानों के लिए, किसानों के हक में कोई बात नहीं की गई। जो गवाह लगा रहे थे पिछले 5 सालों से लगातार कि यहाँ पे है क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लागू की जाए, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि किसी ने भी बजट में इसकी बात नहीं की। उम्मीद क्या रखेंगे यहाँ के लोग, क्योंकि है ये दिन ब दिन जवाल पजीर होती चली जा रही है। एक तरफ से जहाँ तालाबारी की वजह से किसानों को नुकसान उठाना पड़ रहा है, वही मुनासिब रेट न होने की वजह से दूसरी ओर भी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि कहा जाए कि ये किसान जिनका सब कुछ इसी सेब के साथ वाबस्ता है, तालीम हो, शादी हो या कंस्ट्रक्शन हो, ये सब पैसे जो है इसी सेब से आते हैं। लेकिन जब ये सेब ही नहीं रहेगा, इस माशरत को दिन ब दिन जवाल पजीर देखकर यहाँ के किसान जो है अब रोने पे आ रहे हैं, क्योंकि रोने के बगैर इनके पास और कोई चारा नहीं है। हमने बात की, आप भी सुन सकते हैं कि लोगों का भी यही कहना है कि हमें उम्मीद थी कि इस साल क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है लागू की जाएगी हमारे सेब पे, लेकिन बड़ी बदकिस्मती की बात है कि किसी मेंबर ने भी, खासकर जो 2 MLA यहाँ के लोकल्स हैं, उन्होंने इस बात पे इस ज़मीन में बात नहीं की, जिसकी वजह से लोग भी काफी खफा है और किसान एक बार फिर उनके जो ख्वाब थे वो ख्वाब ही रह चुके हैं। हालांकि उनको लग रहा था कि ये ख्वाब जो है इस साल शर्मिंदे ताबीर हो जाएंगे और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है लागू की जाएगी। लोगों का भी यही कहना है, काफी परेशान है, क्योंकि लोग चाहते थे कि इस साल उनका ये ख्वाब जो है वो शर्मिंदे ताबीर हो जाएगा और क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है वो लागू की जाएगी और उसकी वजह से हमारे किसान जो है वो नुकसान से बच सकते हैं। अगर हम बात करेंगे कश्मीर की बात करेंगे, कश्मीर से जो हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है 99% लोग इसी से जुड़े हुए हैं, अपना कारोबार करते हैं। तो पिछले कई सालों से आपने देखा ही होगा हमारी जो फ्रूट इंडस्ट्री है वो कि बर्बादी की दहाने पे चली गई है। एक तो अल्लाह की मार है, दूसरी जो है गवर्नमेंट जो है, खासकर कश्मीर गवर्नमेंट को ये सोचना चाहिए था, जो उमर अब्दुल्ला की सरकार है उसको ये सोचना चाहिए था कि हमारे जो किसान भाई हैं जो फ्रूट से जुड़े हुए हैं, इनको इंश्योरेंस क्रॉप में लेना चाहिए। तो कहाँ ये बात चली? आपने देखा जो बजट सेशन आया उसमें किसानों की बात ही नहीं हुई। किसानों ने उसको वोट दिया है, किसानों के इसकी सरकार चलती है, मगर क्या वजह हो गई है कि जो उम्मीदें थी, जो फ्रूट वाले जो हैं, जो यहाँ के जो बेरोजगार नौजवान हैं, उनको इस बजट पे बहुत ज़्यादा भरोसा था, मगर उनके हाथ कुछ नहीं लगा है।
अगर हम फ्रूट इंडस्ट्री की बात करेंगे, आपने देखा है कि फ्रूट इंडस्ट्री कल बर्बादी के बहाने पे पहुंच गई है कि नहीं पहुंच गई है। आप मेरे से बेहतर इसका जवाब दे सकते हैं, क्योंकि आप ये हर जगह जाते हैं कि आप देख लीजिए कि किसान रो रहा है इस वक्त, किसान कितनी परेशानी में है, हमारी फ्रूट इंडस्ट्री जवाल पजीर हो रही है, तो इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दिया गया है। उम्मीद करेंगे उमर सरकार से। आप खुद देख लीजिए कि यहाँ के जो इसी आस में बैठे हुए हैं कि हमारा जो फ्रूट है इसको इंश्योरेंस क्रॉप में लिया जाएगा, मगर नहीं हुआ। किसान को अब अल्लाह की मार एक तरफ से है और जो गवर्नमेंट है उसकी मार दूसरी तरफ से है। अगर हम बात करेंगे कि यहाँ डेवलपमेंट होनी चाहिए या यहाँ जो टूरिज्म है उसके लिए बूस्ट किया जाना चाहिए, जब हमारी बैकबोन को ही तोड़ा जा रहा है, हमारी फ्रूट इंडस्ट्री को ही बर्बाद कर दिया गया है इसी गवर्नमेंट ने, तो आप देख लीजिए कि हमारा बच्चा जिसके पास बैग ही नहीं होगा, जो कोई भी इनको मकान बनाना होता है, बेटी की शादी करनी होती है, बेटे को पढ़ने के लिए भेजना होगा, तो वो इसी फ्रूट की बदौलत से ही इनको मिलता है। आपने देखा है कि पिछले कई सालों से इस पे चलाबारी कितनी हो रही है, तो दूसरी तरफ से गवर्नमेंट इस पे कोई तवज्जो नहीं दे रहा है। तो हम यही चाहते हैं, हम अब मरकजी सरकार से यही चाहते हैं कि जो हमारी फ्रूट इंडस्ट्री जिसका सारा बोलबाला सारे हिंदुस्तान में है, तो इसको क्यों नहीं आप खुद ही इसमें इंश्योरेंस क्रॉप क्यों नहीं देते हैं इसमें। ये पिछले कई सालों से देखा है कि बर्फबारी भी नहीं हो रही थी, और जब माल तैयार होता है, पेड़ों पे जब माल तैयार होता है, जब इसका हार्वेस्ट का सीजन आता है, तो उसमें से चलाबारी होती है। तो हम यही डिमांड करना चाहते हैं, मरकजी सरकार से इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि कश्मीर का किसान मर रहा है इस वक्त। कश्मीर के किसान को जीने का हक नहीं है। वो इस सेब को पूरे एक साल अपने बच्चों की तरफ परवरिश कर रहे हैं, तो फिर जब इस पे चलाबारी आती है, और इंश्योरेंस क्रॉप गवर्नमेंट का तो यही है, अगर बाहर पूरे जितने भी स्टेट्स है उसमें इंश्योरेंस क्रॉप हो किया जा रहा है, मगर कश्मीर का जो देखे कि हमारा तो यही सेब एक है, तो इसमें इंश्योरेंस क्रॉप नहीं होने देते हैं। मगर ये उमर सरकार की यही जिम्मेदारी थी, तो इसमें पूरी तौर पे इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो बच्चे हैं इसी से मुंसलिक है। बेरोजगारी इतनी है, अगर हमारा फ्रूट नहीं होता तो हम भीख मांगने के लिए जाते थे दूसरे स्टेटों में, तो इसकी तरफ तवज्जो देनी होगी, खासकर जो इस वक्त की सरकार है। अगर इसने कुछ नहीं किया, हम मरकजी सरकार से गुजारिश करते हैं कि इस पे तवज्जो देनी चाहिए, हमारी फ्रूट इंडस्ट्री को बचाना है इस वक्त, यही हमारी डिमांड है। उम्मीद भी नहीं छोड़नी चाहिए। अगर हमारी सरकार कह रही है कि ये थोड़ी आखिरी बजट है, ये पहला बजट है, आज नहीं किया है, लेकिन ये इंडस्ट्री जो है हमारी बैकबोन है। हमारी सरकार को, रियासती सरकार को समझना चाहिए इस वक्त बेरोजगारी उरूज पर है। अगर इस वक्त कश्मीर को कोई चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से सहारा दी हुई है तो वो फ्रूट इंडस्ट्री ही है, जिसकी वजह से सरकार पे इतना बोझ नहीं है। लोगों में खुद कफालत सिर्फ एक चीज़ से है, और वो खुद कफालत जो है वो सिर्फ सेब की पैदावार की वजह से है, और सरकार को इस पे इसकी कदर करनी चाहिए और इस पे इक़दाम लेने चाहिए। दूसरा, उस वक्त हमने जो इसका बेहतर जवाब तो हमारे जो अवामी नुमाइंदे हैं जिनको हमने चुना है, उसका बेहतर जवाब तो वही दे सकते हैं कि उन्होंने असेंबली में इस हवाले से बात करी या नहीं करी। लेकिन जब प्री बजट मीटिंग चल रही थी, देखिए फ्रूट क्रॉप के सिलसिले में पहले ही जो हमारी एप्पल इंडस्ट्री को नज़रअंदाज इस वक्त किया गया है, तो जहाँ तक इसमें एक चीज़ ये भी जोड़ रहे हैं कि जो हमारे वज़ीर आला है वो ये कह रहे हैं कि अभी 1 साल का ही बजट है, मैं 5 साल के लिए आया हूँ। करना तो चाहिए इस चीज़ों को, लेकिन हमें गवर्नमेंट कोर में हेल्प, मगर तम मजीद कोर में हेल्प अजुक बजट ये वरियुक बजट MLA शुपियन क्या इस्लामाबाद क्या कुन इलाक कह हेल्प वोत जमींदारस किसान बस कंसी वोत हेल्प कुन गवर्नमेंट सती, चाहे रेड वोल चाहे गाड़ी वोल, इन पे सारी पत्थर बिचार इन वनकस वदान अस कुस कर हेल्प कर खुदायस पत गवर्नमेंट, ये गवर्नमेंट ने क्या उम्मीद यह क्रॉप इंश्योरेंस गसान ग मदद, मगर सह गो कहीं जनाब गोड़े आम जवालस मज हेन तो
अमि मजीद गवर्नमेंटस में अच्छा ऊंट सनतस मज कत यह दह पत पद गसान क्या रेट तक कम जनाब वन ऊंटन कश्मीर ऊंटन हसरा कहीं चाहे खुदाई जवाल सतन चाहे दुनियाई जवाल सतन यह मकलम सनत उम्मीद यी इंश्योरेंस तर इंश्योरेंस कर बाग वालन खतर मगर सह गो परफेक्ट कहें तथ गो डामाडोल